न तातो न माता न भ्राता न बंधुर न रूपम न ज्ञानम न चिंत्यम न नित्यम न योगम न मंत्रम न तंत्रम न नित्यम सच्चित स्वरूपम मंत्रम च मंत्रम। मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है, न सखा है, न स्वजन है। वे तो केवल नाशवान हैं। उन्होंने तो केवल पशुवत मुझे जन्म दे दिया है। उनके जीवन का मेरे जीवन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वे पूर्ण रूप से स्वार्थमय हैं। मैं तो एक डाली से टूटा हुआ पुष्प हूं, जो मेरे सौभाग्य से आपके चरणों में गिर गया हूं। मुझे किसी प्रकार की साधना नहीं आती, मुझे किसी प्रकार की पूजा अर्चना का ज्ञान नहीं है। मुझे सही शब्दों में तो मंत्र का उच्चारण का भान भी नहीं है। मैं तो केवल एक मंत्र जानता हूं, मैं तो केवल एक क्रिया जानता हूं, मैं तो केवल एक शब्द जानता हूं, जिस शब्द का नाम सच्चिदानंद है, जिस मंत्र का नाम सच्चिदानंद है, जिस भावना का नाम सच्चिदानंद है। और मुझे विश्वास है कि मैं केवल इस नाम मंत्र के द्वारा ही इस भवसागर को पार कर सकूंगा। केवल इस नाम मंत्र के द्वारा ही आपके चरणों में समर्पित हो सकूंगा। केवल इस नाम मंत्र के द्वारा ही अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन हो सकूंगा। इसीलिए तो मैं पूर्णता के साथ, अपनी सारी शक्तियों के साथ, अपनी सारी चेतना के साथ, अपने रोम रोम, अणु अणु और कणु कणु के साथ, जीवन के चिंत्य और अचिंत्य रूप के साथ आपके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। शिष्योर्वतां वै परिपूर्ण रूपम विह्वल स्वरूपम आत्मा विनित्यम आद्यो वतां वै परमं पवित्रम पूर्णत्वरूपम गुरुवं प्रणाम। मैं आपको केवल प्रणाम करना जानता हूं। संभवतः मुझे सही शब्दों में आपके दर्शन करने का भी ज्ञान नहीं है। सही शब्दों में किस प्रकार से आपके चरणों को स्पर्श किया जाए इसका भी भान नहीं है। किस प्रकार से आपके सामने उपस्थित हूं इसका भी मुझे बोध नहीं है। किस प्रकार से आपके चरणों की माटी को अपने ललाट पर लगाऊं इसका मुझे एहसास नहीं है। मैं तो एक तुच्छ हूं, मैं तो एक अश्रुकण हूं, मैं तो एक इस ब्रह्मांड का रजकण हूं। ये तो आपकी महानता है कि मुझे आपने अपने चरणों में स्थान दिया है। ये तो आपकी विराटता है कि आपने मुझे अपने हृदय का रस दिया है। ये तो आपकी करुणा है कि आपने मुझे अपने वक्षस्थल से लगाकर मुझे एक पवित्रता, एक उच्चता का बोध दिया है। मैं जानता हूं कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैं तो इतना ही जानता हूं कि आप अद्वितीय हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साक्षात पुंजीभूत स्वरूप हैं। समस्त ब्रह्मांड आप में समाया हुआ है। और मैं जानता हूं कि आपका नाम, आपका ध्यान, आपका चिंतन, आपका प्रणिपात और आपका स्मरण मेरी आत्मा को पूर्णता के साथ ब्रह्ममय करके उस परमात्मा में विलीन करने में समर्थ है। इसीलिए मैं अपने आंसुओं के साथ, मैं गदगद कंठ से भाव विभोर होकर आपके चरणों में पूर्णता के साथ समर्पित हूं। चाहे आप मुझे ठोकर मार दें, चाहे आप मुझे चरणों में स्थान दें, चाहे आप मुझे वरद हस्त दें, मगर मैं जैसा भी हूं, मैं दीन हूं, दरिद्री हूं, अनाथ हूं, अज्ञानी हूं, अप्राण हूं, मगर केवल मात्र आपका हूं। मैं आपके अंश का एक स्वरूप हूं। मैं आपकी विराटता का एक कण हूं। आपने मुझे
शिष्यता का बोध दिया है, आपने मेरे सिर पर वरद हस्त दिया है, और इसीलिए मैं अपने आप को इतराता हुआ सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं। मैं अपने संपूर्ण शिष्यों के साथ आपको पूर्णता के साथ, भक्ति भावना के साथ, चिंतन के साथ, अपनी सामर्थ्य के साथ प्रणाम करता हूं। स्मरणं वदेवं वदितं वदेवं गुरुदेव नित्यं महिमां स्वरूपम् आत्मोच्छ्वास वहितं सवितं सदैवं शब्दोर्वतां वै ग्रवै परेशम्। आप हमारे हृदय में स्थापित हो। आपकी करुणा की वर्षा निरंतर हम पर होती रहे। आपकी कृपा की वर्षा निरंतर हमको आप्लावित करती रहे। हम कहीं पर भी हों, किसी भी स्थान पर हों, मगर मुझे विश्वास है कि आपका नाम लेते ही आप सूक्ष्म रूप में अवश्य ही वहां उपस्थित होते ही हैं। निश्चय ही आपके शरीर से निकलती हुई अष्टगंध उस घर में प्रवाहित होती ही है। निश्चय ही आपके आगमन से वह स्थान पूर्ण पवित्र और दिव्य बनता ही है। निश्चय ही वह मलिन देह आपके नाम का स्मरण करते ही पवित्र बनने की क्रिया की ओर अग्रसर होती ही है। निश्चय ही आप अद्वितीय हैं, महान हैं, श्रेष्ठ हैं, गुरुदेव हैं, और मैं अपने संपूर्ण शिष्यों के साथ आपका यह शिष्य निखिलेश्वरानंद अपनी पूर्णता के साथ आपके चरणों में समग्र रूप से समर्पित होता हुआ प्रणाम करता हूं, और आपका आशीर्वाद का आकांक्षी हूं, आपकी पूर्णता का आकांक्षी हूं, आपकी चेतनता का आकांक्षी हूं, और मुझे विश्वास है कि हर क्षण हर पल आपकी करुणा की वर्षा मुझ पर होती रहेगी। ऐसा ही आशीर्वाद मैं आपसे चाहता हूं।